तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंटली चल रही है बहुत ज्यादा भौकाली, जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो चल रही है क्योंकि 10 जगह 10 तरह की स्टोरी लाइन चल रही है। कोडी कहीं इन्वॉल्व है, पंक कहीं इन्वॉल्व है, रोमन तो आते जाते रहते हैं बीच बीच में। विजन का रिवीजन हो चुका है, नया मेंबर ऐड होना था, कोई और ऐड कोई और हो गया। मतलब मैं ऑब्वियसली लोगन पॉल के एडिशन की बात कर रहा हूँ इन द विजन। तो समझ नहीं आ रहा इस बार की वॉर गेम्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली प्लान कर क्या रही है। लास्ट ईयर पता था कि भाई ओजी ब्लड लाइन रियूनाइट होगी, ऐसा वैसा सब कुछ देखने को मिलेगा और देखने को मिला भी। अच्छा हुआ खराब हुआ वो अलग बात है, लेकिन कम से कम समझ आ रही थी चीजें। लेकिन इस बार चीजें काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि फिर हमें थ्योरीज बनाने को मिलती है ना, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जब सब कंफ्यूज होते हैं और मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई क्या कुछ हो सकता है, कौन किसके साथ टीम अप कर सकता है, आगे क्या करेंगे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। कई बार वो चीजें सही होती हैं, कई बार गलत हो जाती है, लेकिन मजा बहुत आता है वो थ्योरीज बना के, और आपको भी काफी मजा आता है कमेंट सेक्शन में डिस्कस करके एक दूसरे के साथ। तभी तो भाई हम एक चैनल पे कनेक्टेड है सब। खैर भावनाओं में नहीं बैठते हैं, बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी टीम में होगा। मेंस वॉर गेम्स मैच इस सर्वाइवर सीरीज में हमें किस तरह शेप लेता हुआ दिख सकता है एट द एंड। पहले तो विजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस वहां से आउट हो चुके हैं, ऑब्वियसली खुद नहीं हुए। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने तबाही मचा दी थी, सुनामी स्पीयर क्या कुछ नहीं मारा, बेचारे इंजर्ड सेथ रॉलिंस पे, और अब वो चैंपियन भी नहीं है। बट विजन कंटिन्यूड है, क्योंकि लोगन पॉल ने ज्वाइन कर लिया। वो परमानेंटली ज्वाइन किया उन्होंने विजन को, या जस्ट वॉर गेम्स के लिए, वो तो देख के पता लगेगा। वैसे मुझे लगता है परमानेंटली तो नहीं किया होगा, क्योंकि लोगन पॉल रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार तो है नहीं। बट एक चीज तो क्लियर है कि वॉर गेम्स मैच में वो तो पार्ट होने वाले हैं विजन का। अब टोटल 5 बंदे होते हैं वॉर गेम्स मैच में एक टीम के अंदर, तो फिर 3 तो क्लियर हो गए हमें, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और लोगन पॉल। अब बाकी बचे 2 बंदे, वो कौन होंगे? तो देखो यार, अब ऑस्टिन थ्योरी तो एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके काफी टाइम से रूमर सामने आ रहे हैं कि वो विजन का पार्ट बनने वाले हैं, जो कि ज्वाइन करने ही वाले थे विजन को शायद कुछ ही टाइम में। लेकिन वो सारे प्लान्स क्राउन जूल के पहले के थे, जब सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं हुए थे। जब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी ज्यादा फेरबदल की अपने प्लान्स में, क्योंकि ऑब्वियसली उनका प्लान कुछ और होगा। सेथ वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले थे, विजन के ब्रेकअप का कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे, तो शायद लॉक कर लिया था। डेव मेल्टजर नहीं बताया था भाई, हमारे मेल्टजर चेचा खुद बता के बैठ जाते हैं कि भाई ऐसा वैसा होने वाला है, और बाद में कांड हो जाता है। एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच होने वाला था सर्वाइवर सीरीज में, जिसमें कि ऑस्टिन थ्योरी द विजन की टीम में थे। अब ये था डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल कार्ड, ठीक है। तो क्योंकि ओरिजिनल कार्ड था और काफी ज्यादा रूमर्स अभी भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई ऑस्टिन थ्योरी ज्वाइन कर सकते हैं विजन को, जो कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन हो जाए तो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि यार विजन फैक्शन ही है न्यू सुपरस्टार्स के लिए। मतलब वो जो आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीड करेंगे, तो उसमें ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल अच्छा सेंस बनाते हैं, बढ़िया मजा आएगा देखने में। और अगर ऑस्टिन थ्योरी इसमें ऐड हो गए, तब तो भाई 4 चांद लग जाएंगे, मतलब चौथा चांद वो लग जाएंगे, चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। आप बोलोगे ठीक है जय ब्रो, मान लिया, समझ गए, 4 बंदे क्लियर, लेकिन लास्ट कौन होगा फिर? उसके लिए ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है भी वैसे, और है भी नहीं, क्योंकि एक तो ऐसा बंदा है जो कि इजीली ज्वाइन कर सकता है, पॉल हेमन। उन्हें इंट्रोड्यूस भी कर चुके हैं, उनका रियूनियन भी हो चुका है उनके साथ। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। एंड आई नो पहले ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया, डेफिनेटली आपके मन में आएगा कि जय ब्रो, जस्ट अभी आपने बोला कि भाई विजन फैक्शन ही है न्यू जन सुपरस्टार्स के लिए, जो कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीड करेंगे। ब्रॉक लेसनर तो जाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से, वो थोड़ी फ्यूचर सुपरस्टार है, तो वो इस टीम को ज्वाइन करके क्या करेंगे? तो यार बात की गहराई को समझो, विजन फैक्शन में होंगे 4 ही सुपरस्टार एट द एंड। ब्रॉक लेसनर सिर्फ वॉर गेम्स मैच के लिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगन पॉल का अभी भी हमें अनक्लियर है कि परमानेंटली हो गए ज्वाइन विजन के साथ, या फिर कच्चा पक्का, मतलब ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे, वो हमें पता नहीं अभी करंटली। लेकिन क्योंकि वो न्यू जन सुपरस्टार हैं, इसलिए वो ज्वाइन कर दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल के लिए, और मैं मान के चल रहा हूँ मतलब अभी कि वो पार्ट होने वाले हैं विजन का। तो 4 बंदे तो क्लियर हो गए, लास्ट हो सकते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। जैसी ब्रॉन ब्रेकर या ब्रॉन्सन रीड बोलेंगे पॉल हेमन को कि यार एक बंदा अभी भी मिसिंग है, कोई हमें ज्वाइन करना नहीं चाहता, क्योंकि हम तो भाई सुपीरियर हैं, टॉप के बंदे हैं, तो कोई है तो उसको बात करवाओ हमारी उससे। और पॉल हेमन डायरेक्टली कॉल करेंगे ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमें वॉर गेम्स का पार्ट बनते देखेंगे, भाई मजा ही आ जाएगा अगर वॉर गेम्स में वो होते हैं तो। बट ऑब्वियसली यार ब्रॉक लेसनर इसलिए उनका कच्चा पक्का रहता है हमेशा सिस्टम, तो अगर वो नहीं पार्ट बनते हैं, ठीक है, वॉर गेम्स मैच का भी और इस विजन फैक्शन का भी, तो फिर जो लास्ट सुपरस्टार हो सकते हैं, ही कैन बी द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। करंटली हम देख रहे हैं कि स्मैकडाउन पे स्टोरी लाइन चल रही है, किस तरह ड्रू को बार बार हार ही मिलती जा रही, कभी रेफरी की वजह से, कभी किसकी वजह से। तो हो सकता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर फाइनली वापस आए और वो ज्वाइन कर लें इस फैक्शन को। बट अगर वो भी नहीं करते, क्योंकि करंटली उन्हें सस्पेंड कर दिया है निकोल्डिस ने, तो वो सुपरस्टार हो सकते हैं लास्ट एलिस्टर ब्लैक। इसका सेंस आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा कि क्यों मैं
उनका नाम भी ले रहा हूँ। फिलहाल जो विजन टीम है, जो हील टीम है, उसके बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं फेस टीम की तरफ, जिसमें कि दो नाम तो क्लियर हैं भाई। एक तो सीएम पंक होने वाले हैं हमारे दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और दूसरे नाम होने वाले हैं द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंज। ये दो नाम इसलिए क्लियर है क्योंकि पोस्टर पे फीचर किया था दोनों को ही। डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे लगता है सीएम पंक का वर्ल्ड चैंपियनशिप पे सिंगल्स मैच होने वाला है सर्वाइवर सीरीज में, डेफिनेटली वो वॉर गेम्स का ही पार्ट बनेंगे, क्योंकि उनकी काफी भसड़ चल रही है। अब तो रॉ पे भी देख लिया हमने, तो वो तो होने वाले इस मैच में, सीधी सी बात है। और अगर वो होने वाले तो रोमन रेंज भी होने वाले, क्योंकि रोमन रेंज की विजन से काफी टाइम से चल रही भाई, पूरी स्टोरी लाइन हम देखते हुए हैं। बट उनके अलावा जो बाकी 3 बंदे बचे वो कौन हो सकते हैं? तो यार एक नाम तो है जे उसो का, वो भी काफी टाइम से लगे पड़े, और जिस तरह जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई फीचर करती है, ऑब्वियसली वो तो पार्ट बन ही सकते हैं वॉर गेम्स मैच का, और इस टीम का भी। ऑल्दो इन सब में भी प्रॉब्लम्स है आपस में, लेकिन जब सामने प्रॉब्लम बड़ी हो तो कई बार अपनी छोटी मोटी सुलटा के मतलब आना पड़ता है साथ में। लास्ट ईयर हम देख ही चुके किस तरह ब्लड लाइन का रियूनियन हुआ था, तो इतना सा तो हो ही सकता है, ठीक है। अब बाकी बचे 2 सुपरस्टार्स। तो हील टीम में अगर ब्रॉक नहीं आते हैं और ड्रू मैकिंटायर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फेस टीम में कोडी रोड्स तो आएंगे फिर, क्योंकि अभी तक देखो रॉ से ही आए सारे सुपरस्टार्स, तो स्मैकडाउन से भी चाहिए ना, तो कोडी रोड्स आ सकते हैं स्मैकडाउन की तरफ से। और वैसे भी कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई किसके साथ ही मैच करवाएगी? एलिस्टर ब्लैक के साथ या सर्वाइवर सीरीज में? ऑब्वियसली नॉट, वैसे क्या पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा। तो हो सकता है कोडी रोड्स पार्ट बन जाए फेस टीम का। और जो लास्ट नाम है दैट कैन बी ऑफ मिस्टर हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, The never seen 17 जॉन सीना। देखो जॉन सीना का मुझे नहीं लगता सिंगल्स मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाली सर्वाइवर सीरीज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, तो क्यों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंगल्स मैच करवाएगी? और सिंगल्स मैच हमें फाइनल मतलब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही देखने को मिलेगा सीना का। और अच्छी बात है कि सीना में वॉर गेम्स मैच में देखने को मिल जाएंगे, एक मल्टीपर्सन मैच में देखने को मिल जाएंगे, मजा ही आएगा। एंड अगर इनमें से कोई भी सुपरस्टार रिप्लेस होता है, फॉर एग्जाम्पल कोडी रोड्स अगर कंपीट नहीं करते हैं, तो जिमी ऊसो फिर कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि जे जिमी दोनों ही एक तरह से विजन के अगेंस्ट काफी टाइम से लड़ रहे हैं। और अगर जिमी ऊसो भी वो सुपरस्टार नहीं बनते हैं, ठीक है, तो फिर वो सुपरस्टार हो सकते हैं डेमियन प्रीस्ट। क्योंकि अगर दूसरी तरफ एलिस्टर ब्लैक आए तो ऑब्वियसली उनके साथ जो फ्यूड में सुपरस्टार चल रहे हैं वो हैं डेमियन प्रीस्ट। तो डेमियन प्रीस्ट ज्वाइन कर सकते हैं फेस टीम को, जो कि मैं तो पर्सनली होते हुए नहीं देखना चाहूंगा। जो मैंने आपको ओरिजिनल 5 बताए, जिसमें कि कोडी, सीना, पंक, जे, रोमन, ये सब हैं, ये मेरे लिए परफेक्ट टीम है जो कि मैं देखना चाहूंगा वॉर गेम्स का पार्ट बनते हुए। और दूसरी तरफ हील टीम में ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक लेसनर, ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है भाई। सोचो ब्रॉक, सीना, पंक, रोमन, ये सब एक ही मैच में कंपीट जब करेंगे तो क्या मजा आएगा यार वॉर गेम्स में। और वही ये डब्ल्यूडब्ल्यूई है और हम फैंस है काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, ये भी हमें पता है, इसलिए हवा में उड़ने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। फालतू स्ट्रेच करने की अब मुझे वीडियो को बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैंने चीज आपको बतानी थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नए आगे से आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना यार, अच्छा लगता है, मतलब नंबर्स बढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छा, तो मजा सा आता है, ठीक है। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी जिसमें कि मैंने हॉट टिक्स लिए थे आप सबके, क्या पता आपका पिक हुआ जानना तो। और ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।